विल बी स्टडिंग अबाउट द गैमीट ट्रांसफर, कि हमारे पास गैमीट्स बन गए हैं बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस, मियोसिस एंड यूजिंग द मियोसाइट सेल, यानी कि गैमीट मदर सेल के यूज करके हमने क्या बना लिया, हमने गैमीट्स बना लिए, मेल गैमीट बना लिया, फीमेल गैमीट बना लिया। लेकिन मेल और फीमेल गैमीट ट्रांसफर कैसे होगा मेल और फीमेल गैमीट्स का, हाउ विल दे ट्रांसफर, हाउ विल द गैमीट्स ट्रांसफर, अब हम पढ़ने जा रहे हैं हमारा वो टॉपिक। let us take 5 seconds break, go and drink water and then let us come back. Now let us coming back to our topic, that is the topic of gamete transfer. Gamete transfer generally जो lower organisms हैं, जैसे कि हमारे पास एल्गी है या फिर हमारे पास क्या लोअर प्लांट्स सच एज ब्रायोफाइट्स एंड सम ऑफ द टेरिडोफाइट्स ऑल्सो, दे डू देयर गैमीट्स ट्रांसफर वाया द हेल्प ऑफ वाटर एज मीडियम ऑफ देयर गैमीट ट्रांसफर. Algae, bryophytes and some of the pteridophytes and some of the lower animals and some of the amphibians also, including our fishes, to be specific bony fishes. Amphibians में अगर हम एग्जाम्पल लें तो हमारा फ्रॉग्स का, दे ऑल्सो ट्रांसफर बाय द वाटर. इनमें जो गैमीट्स ट्रांसफर होता है वो हमारे पास होता है वाटर एज ए मीडियम. क्यों? क्योंकि जो मेल गैमीट है, मेल गैमीट क्या होता है, वो जनरली होगा मोटाइल. Motile means it can move, it has the ability to move around its surroundings. इसलिए होगा हमारे पास मेल जो मोटाइल होगा, तो मेल क्या करेगा, इधर इधर सराउंडिंग्स में मूव करेगा टू फाइंड इट्स फीमेल गैमीट. समटाइम्स बोथ मेल एंड फीमेल गैमीट्स आर मोटाइल and in the other cases the male gamete is motile and the female gamete इज नॉन मोटाइल. फीमेल गैमीट एक जगह वेट करेगी कि उसके पास मेल जो गैमीट है वो मूव करके आएगा. कुछ केसेस में हमें ये देखने को मिलता है. एंड ऑन द अपोजिट सम केसेस वी हैव सीन दैट मेल एंड फीमेल बोथ द गैमीट्स आर मोटाइल इन नेचर. ये हमने देखा है कुछ हमारे केसेस में. अब हमारे पास केस आता है फ्लावर का, कि जो हमारे पास फ्लावर है, यानी कि जो सीड प्लांट्स हैं, फ्लावर किस में होता है, एंजियोस्पर्म्स में. एंजियोस्पर्म्स मीन्स ऐसे प्लांट जो देते हैं हमारे पास सीड्स, ठीक है, एंजियोस्पर्म्स. उसमें जो हमारा गैमीट ट्रांसफर है वो कैसे होता है, हाउ डज गैमीट ट्रांसफर ऑकर इन केस ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स. एक बार हम फ्लावर का डायग्राम देखते हैं. हमारे पास ये फ्लावर का डायग्राम है. दिस इज द सेपल, दिस इज द sepals of the flower, and at the downside this is the ovary. This is the female reproductive part, जहाँ पे हमारे क्या होगा, फीमेल गैमीट बनेगा. ये हमारे पास क्या है, ये जो हम स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर, दिस स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर इज द फिलामेंट. This stalk like structure is the filament and this bifid like structure, this is the एंथर. ये हमारे पास क्या आएगा, एंथर. और फिलामेंट और एंथर मिलके क्या बनाएंगे हमारे पास, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. उसके बाद ये जो कलर वाला येलोइश पार्ट दिख रहा है हमारे पास, ये हमारे पास क्या होते हैं, पेटल्स. व्हाट आर द यूज ऑफ सेपल्स एंड पेटल्स, विल डिस्कस इन द कमिंग क्लासेस कि सेपल्स और पेटल्स जो हैं हमारा, उनका जो यूज, उनका क्या यूज है. इन द सेंट्रल पार्ट जहाँ पे हमारी ओवरी है, उससे कनेक्ट होता हुआ ये जो हमारे पास प्रेजेंट है, दिस इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, कंसिस्ट ऑफ द स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड एज स्टाइल. एंड इसके ऊपर दिस रिसेप्टिव लाइक स्ट्रक्चर, दिस इज नोन एज स्टिग्मा. ये हमारे पास आता है फ्लावर का डिस्टिंग्विशन, कि हम कितने कितने पार्ट्स में फ्लावर को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं. हमारे पास फ्लावर्स के 2 रोल्स आते हैं, सेपल्स एंड द पेटल्स.
एंड उसके बाद हमारे पास आता है हमारे पास मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट विच कंसिस्ट ऑफ द एंथर एंड द फिलामेंट। उसके बाद आता है हमारे पास फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट विच कंसिस्ट ऑफ द स्टिग्मा, स्टाइल एंड एट द बेस इट इज द प्रेजेंट द ओवरी। हमारे पास क्या है, बेस में हमारे पास ओवरी प्रेजेंट है। तो अब हम देखेंगे कि हमारे पास जो है गैमीट ट्रांसफर जो है हमारे पास सीड प्लांट्स में यानी कि फ्लावरिंग प्लांट्स में कैसे होता है। सीड प्लांट्स में गैमीट ट्रांसफर कैसे होगा। अभी हमने देखा कि हमारे पास क्या था, ये हमारे पास फिलामेंट है और ये हमारे पास क्या है, एंथर है। दिस इज द फिलामेंट। एंथर क्या करता है, एंथर बियर्स पॉलन ग्रेन्स। एंथर में क्या बनते हैं हमारे पास, एंथर में बनते हैं हमारे पास पोलन ग्रेन्स। Pollen grains are nothing but they are the structures which bear the male gametes। जो कि आगे चल के हमारे पास क्या होंगे, आगे चल के हमारे पास मेल गैमीट्स जो बनाएंगे वो स्ट्रक्चर्स हमारे पास क्या हैं, पोलन ग्रेन्स। ये था हमारे पास फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का हमारे पास स्ट्रक्चर। ये हमारी थी ओवरी, दिस वॉज आर स्टाइल एंड दिस वॉज आर स्टिग्मा। ये था हमारे पास हमारा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड दिस इज आर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। अब क्या होगा हमारे पास, अगर पोलन ग्रेन्स बने हैं और हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास होगा एग और वी कैन से ओवम, बोथ टर्म्स आर यूज्ड। ये हमारे पास ओवरी में एग बनेगा, हमारे पास जो पोलन ग्रेन्स हैं यहाँ पे हमारे पास क्या है, मेल गैमीट जो है मेल गैमीट बनेगा। मेल गैमीट विल बी फॉर्म्ड इन द पोलन ग्रेन्स। तो क्या होगा, जो एंथर पे जो पोलन ग्रेन्स हैं, एंथर पे जो पोलन ग्रेन्स हैं वो मूव करेंगे ऑन द स्टिग्मा ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। दे विल मूव ऑन द स्टिग्मा ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। वो यहाँ रिसीव होंगे एंड देन दे विल फॉर्म अ ट्यूब। दिस ट्यूब इज नोन एज पोलन ट्यूब। This tube is known as the pollen tube। यहाँ से pollens क्या होंगे, pollens will move from the anther to the stigma and then they will form a pollen tube, and by the pollen tube these pollen grains will and by the help of pollen tube these pollen grains will transfer and then they will fuse with the egg or the ovum to complete the process of fertilization। ऐसा होगा हमारा गैमीट ट्रांसफर सीड प्लांट्स में। लेकिन अभी हमने देखा था कि हमारे पास क्या थे, हमारे पास 3 तरह के फ्लावर्स थे। एक फ्लावर हमारे पास बाइसेक्सुअल फ्लावर जिसमें मेल एंड फीमेल बोथ वो प्रेजेंट। एक था हमारे पास स्टेमिनेट फ्लावर जिसमें ओनली मेल वो प्रेजेंट एंड पिस्टिलेट फ्लावर जिसमें फीमेल वो प्रेजेंट। तो ऐसे जब हमारे पास फ्लावर्स हैं तो उनमें हमारा गैमीट ट्रांसफर कैसे होगा, अभी हम वो देखेंगे। लेट अस लुक एट दिस डायग्राम। दिस इज क्लियरली a bisexual flower, that means it has both the male part and the female part। this is the male part and this yellow colored one is the female part। अभी हमने इसमें देखा कि हमारे पास एंथर हैं, एंथर से क्या हो रहे हैं, पोलन्स मूव हो रहे हैं किस पे, एंथर से पोलन्स मूव हो रहे हैं स्टिग्मा पे, जो कि अभी प्रोसेस हमने सीखा कि एंथर से पोलन्स मूव करेंगे स्टिग्मा से, पोलन ट्यूब बनाएंगे, दे विल रीच द ओवरी एंड देन दे विल फ्यूज विद द एग एंड फॉर्म द जाइगोट। ये हमने प्रोसेस देखा था थोड़ी देर पहले गैमीट ट्रांसफर में। तो जब ऐसा होगा, एक ही फ्लावर हमारे पास क्या है, हमारे पास बाइसेक्सुअल फ्लावर है। तो जब एक ही फ्लावर है जिसमें फर्टिलाइजेशन हो रही है या फिर जिसमें मूवमेंट हो रही है मेल से फीमेल की, इसको हम बोलते हैं सेल्फ फर्टिलाइजेशन। सेल्फ फर्टिलाइज, सेल्फ मतलब खुद। ये जो फ्लावर है ये खुद फर्टिलाइज कर रहा है, इसको किसी और चीज की रिक्वायरमेंट नहीं है। दिस फ्लावर इज केपेबल ऑफ डूइंग द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑन इट्स ओन। दैट इज वाई दिस टर्म इज यूज्ड सेल्फ फर्टिलाइजेशन। क्योंकि हमारे पास क्या है, बाइसेक्सुअल फ्लावर है, एंथर्स एंड स्टिग्मास आर प्रेजेंट बोथ ऑन द सेम फ्लावर एंड एंथर पे जो पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट हैं वो मूव करेंगे स्टिग्मा पे एंड देन दे विल फॉर्म द पोलन ट्यूब। ऑन द कॉन्ट्रास्ट व्हेन वी हैव यूनिसेक्सुअल फ्लावर,
व्हेन वी हैव अ यूनिसेक्सुअल फ्लावर, जब हमारे पास स्टेमिनेट और पिस्टिलेट फ्लावर है, या फिर जब हमारे पास क्या ऐसा फ्लावर प्रेजेंट है जो कंपेटिबल नहीं है। ये हम हमारी आने वाली क्लासेस में, जब हम हमारा नेक्स्ट चैप्टर करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स स्पेसिफिकली, तब हम डिस्कस करेंगे कि यूनिसेक्सुअल फ्लावर है या फिर कभी कभी बाइसेक्सुअल फ्लावर्स जो होते हैं उनको भी रिक्वायरमेंट पड़ती है। किस चीज़ की पड़ती है? उनको भी रिक्वायरमेंट पड़ती है क्रॉस पॉलिनेशन की। क्रॉस पॉलिनेशन, पॉलिनेशन किस चीज को बोलते हैं? हम पॉलिनेशन टर्म यूज करेंगे व्हेन द पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर विल मूव टू द स्टिग्मा। पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर व्हेन दे विल मूव टू द स्टिग्मा वाया हेल्प ऑफ सम एजेंट, देन दैट द टर्म पॉलिनेशन विल बी यूज्ड एंड वी विल डिस्कस दिस टर्म मोर इन द कमिंग क्लासेस। ठीक है, अभी के लिए आप इतना समझिए कि हमारे पास यूनिसेक्सुअल या फिर कोई बाइसेक्सुअल फ्लावर है, दोनों ही प्रेजेंट हो सकते हैं। बाइसेक्सुअल के केस में जरूरी नहीं है कि हमेशा सेल्फ फर्टिलाइजेशन हो। क्यों जरूरी नहीं है, ये भी हम हमारी आने वाली क्लासेस के लिए एक बार टॉपिक आप रख दीजिए कि क्यों नहीं है, ये हम आने वाली क्लासेस में समझेंगे। कंपेटेबिलिटी इश्यूज क्या हैं, क्यों कंपेटेबल नहीं होते, एक ही फ्लावर का एंथर हो, एक ही फ्लावर की स्टिग्मा क्यों आपस में कंपेटेबल नहीं होते हैं, और क्या चेंजेस आते हैं जब कंपेटेबिलिटी इश्यूज आते हैं, ये हम हमारी आने वाली क्लासेस में देखेंगे। अभी के लिए आप ये देखिए कि हमारे पास एक फ्लावर है, फ्लावर नंबर 1 एंड फ्लावर नंबर 2। इस फ्लावर का जो एंथर है, दिस इज द मेल पार्ट। इस फ्लावर का जो एंथर है, दिस एंथर में जो पॉलन ग्रेन्स, ये ऑरेंज कलर स्ट्रक्चर्स, दीज आर प्रेजेंट। जब ये मूव करेंगे टुवर्ड्स द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर, देन pollination will occur and this type of gamete transfer is known as क्रॉस पॉलिनेशन। ये हमारे पास फ्लावरिंग प्लांट्स में दो तरीके हैं। किसके दो तरीके हैं? गेमीट ट्रांसफर के दो तरीके हैं। हमने देखा कि हम क्या पढ़ रहे हैं, अभी हम पढ़ रहे हैं हमारा प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में दो पार्ट्स हैं हमारे पास, क्या है? गेमीटोजेनेसिस एंड गेमीट ट्रांसफर। गेमीटोजेनेसिस द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग द गेमीट्स एंड गेमीट ट्रांसफर हाउ द गेमीट्स विल ट्रांसफर फ्रॉम द मेल पार्ट टू द फीमेल पार्ट। तो अभी हमने देखा ये सेल्फ फर्टिलाइजेशन हो रहा है और ये हमारे पास क्या है? क्रॉस फर्टिलाइजेशन हो रहा है यहाँ पे इन दोनों प्लांट्स के अंदर। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है फर्टिलाइजेशन। क्यों? हमने प्री फर्टिलाइजेशन के दोनों इवेंट्स हमने कवर कर लिए हैं हमारे। उसके बाद हमारा क्या आएगा? फर्टिलाइजेशन। व्हाट इज फर्टिलाइजेशन? फर्टिलाइजेशन क्या है? फर्टिलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे मेल और फीमेल गैमीट, बोथ द गैमीट्स will fuse together to form a zygote. That process is known as fertilization, or it is sometimes referred as syngamy. आने वाली क्लासेस में हम इनका डिफरेंस भी करेंगे कि एक्चुअली फर्टिलाइजेशन एंड सिनगैमी ये दोनों टर्म्स हम यूज करते हैं इंटरचेंजेबली कि फर्टिलाइजेशन और सिनगैमी दोनों एक ही बात है, लेकिन देयर इज अ वेरी स्लाइट डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइजेशन and syngamy. This we will cover in our next chapter when we will be discussing the sexual reproduction in flowers specifically. तो अभी हमने देखा कि हमारे पास क्या है? syngamy या फिर fertilization हो रहा है। What is fertilization? That is the fusion of gametes, fusion of the male gamete and fusion of female gamete जब होगा उस प्रोसेस को हम बोलेंगे हमारा fertilization। फ्यूजन ऑफ गैमीट्स होने के बाद हमारे पास क्या बनेगा? हमारे पास बनेगा जाइगोट। जाइगोट विल बी फॉर्म्ड एंड आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट वी विल बी हैविंग अ कंप्लीट न्यू इंडिविजुअल। दैट इज द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनी ऑर्गेनिज्म। फर्टिलाइजेशन प्रोसेस ही ऐसा होगा कि हमारे पास क्या होगा? गैमीट्स का फ्यूजन होगा, जाइगोट बनेगा, न्यू इंडिविजुअल हमारे पास बन के आएगा। अब इसमें हमारे पास क्या, इस डायग्राम में आप दो चीजें देख पा रहे हैं। ये हमारे पास क्या थे? हमने क्या पढ़े थे? आइसोगैमीट्स। दीज आर द आइसोगैमीट्स, क्योंकि दोनों गैमीट्स आर सेम इन इट्स साइज, शेप एंड स्ट्रक्चर। ये बनाएंगे जाइगोट। और जो हमारे पास ये है, ये किसका एग्जाम्पल है? हमारे पास हेट्रोगैमीट्स का। हेट्रोगैमीट्स आर दोज गैमीट्स विच आर डिफरेंट इन साइज, शेप एंड स्ट्रक्चर। तो ये हमारे पास हेट्रोगैमीट जब फ्यूज करेंगे ये भी जाइगोट बनाएंगे। कोई भी दो गैमीट्स जब फ्यूज करते हैं देन दे फॉर्म द जाइगोट एंड दिस सिंपल प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ द गैमीट्स
is known as syngamy, or we can say this process is known as fertilization process. ये हमारे पास है फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस. अब हम देखते हैं कि फर्टिलाइजेशन जो है उसको हम 2 पार्ट्स में कैटेगराइज कर सकते हैं. फर्टिलाइजेशन को हम 2 पार्ट्स में कैटेगराइज कर सकते हैं. द फर्स्ट वन बीइंग एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एंड द सेकेंड वन बीइंग इंटरनल फर्टिलाइजेशन. हमने किस बेस पे कैटेगराइज किया है? हमने इसका बेसिस लिया है कि जो फर्टिलाइजेशन है वो कहाँ हो रहा है. इज इट अकरिंग एक्सटर्नल, मीन्स आउटसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म, और इंटरनल, दैट मीन्स इनसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म. द फ्यूजन ऑफ द gametes, if it is occurring outside the body, fusion of gametes if it is occurring outside the body of the organism, then it is called the external fertilization. If the fusion of the gametes is occurring inside the body of the organism, then it is referred as internal fertilization. अब एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहाँ होगा? मतलब कि बाहर रिलीज होगा, बॉडी से बाहर क्या होगा? गेमीट्स रिलीज हो गए हैं. अब क्या होगा? बाहर इन्वायरमेंट में फ्यूजन होगा. लेकिन इन्वायरमेंट में जो अगर फ्यूजन होगा तो उसके कुछ नुकसान भी हमारे पास, कुछ लिमिटेशंस हैं. क्या है? कि लार्ज नंबर ऑफ गेमीट्स शुड बी प्रोड्यूस्ड. गेमीट्स शुड बी प्रोड्यूस्ड. जो गेमीट्स हैं हमारे पास वो हमें ज़्यादा प्रोड्यूस करने पड़ेंगे इन केस ऑफ एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. ऐसा क्यों है? क्योंकि इन्वायरमेंट है बाहर इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस प्रेजेंट है, या फिर बहुत ज़्यादा अबायोटिक फ्लक्चुएशंस प्रेजेंट हैं, प्लस वी हैव बायोटिक फ्लक्चुएशंस ऑल्सो. दैट इज वाई वी हैव टू मेक द गेमीट्स इन अ वेरी लार्ज क्वान्टिटी. उसके अलावा हमारे पास एक और लिमिटेशन है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की, कि देखिए आप इन्वायरमेंट आपके पास, इन्वायरमेंट में क्या लार्ज नंबर ऑफ गेमीट्स प्रोड्यूस हुए हैं, लार्ज नंबर ऑफ मेल गेमीट्स प्रेजेंट है, लार्ज नंबर ऑफ फीमेल गेमीट्स प्रेजेंट है, एंड somehow they meet and they fuse, फर्टिलाइजेशन अकर, जाइगोट बन गया, जाइगोट से हमारा अडल्ट भी बन गया, लेकिन वो अडल्ट अभी तक क्या है? मेच्योर नहीं हुआ है. दैट इज द इमेच्योर अडल्ट. हमारे पास एक ऑफस्प्रिंग प्रेजेंट है. अब इन्वायरमेंट में बहुत सारे प्रेडेटर्स हैं. मान लीजिए कोई फिश है, अगर उस फिश ने क्या किया? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन किया है. या फिर जैसे कि फ्रॉग का एग्जांपल लेते हैं कि फ्रॉग जो है, फ्रॉग तो करता है हमारे पास एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. अब फ्रॉग ने क्या एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन किया? टेडपोल बना. उसके टेडपोल के आसपास हमारे पास बहुत सारी फिशेज हैं, या फिर बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं जो कि उस टेडपोल को एज अ फूड खा सकती हैं. तो क्या उस टेडपोल का जो सर्वाइवल रेट है वो कम नहीं हो जाएगा? दैट मीन्स फ्रॉग के जो ऑफस्प्रिंग्स बनेंगे, जो चांसेस हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, जो रिजल्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का रिजल्ट क्या आता है हमारे पास? और एक नया इंडिविजुअल, एक नया ऑर्गेनिज्म, उसके सर्वाइवल चांसेस क्या होंगे? उसके सर्वाइवल चांसेस कम हो जाएंगे इन द केस ऑफ एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. लेट मी राइट इट डाउन. सर्वाइवल रेट्स क्या होंगे? सर्वाइवल रेट्स विल बी रिड्यूस्ड. इसका मतलब क्या हो हमारे पास? सर्वाइवल रेट मतलब जो जीने के जो चांसेस हैं उसके, कि वो टेडपोल से बड़ा हो, मैच्योर हो, पूरा का पूरा फ्रॉग या मेंढक बन जाए, उसके चांसेस क्या हैं? उसके चांसेस हमारे पास क्या होंगे? कम हो जाएंगे. किसके केस में कम हो जाएंगे? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के केस में उसके चांसेस क्या हैं? कम हो जाएंगे. ऑन द कॉन्ट्रास्ट, व्हेन वी डिस्कस इंटरनल फर्टिलाइजेशन में क्या होगा कि फ्यूजन ऑफ गेमीट्स, जैसे कि अभी हमने पढ़ा, फ्यूजन ऑफ गेमीट्स यानी कि 2 गेमीट्स का फ्यूज होना, वो क्या होगा? इनसाइड द बॉडी, ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर होगा, इनसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म. अब इसमें क्या है? हमारे पास इन्वायरमेंट में रिलीज नहीं हो रहे हैं, तो हमारे पास बायोटिक एंड अबायोटिक फ्लक्चुएशंस बिल्कुल भी नहीं है. क्यों? क्योंकि इनसाइड द बॉडी हो रहा है. बॉडी एक कंट्रोल इन्वायरमेंट है, कुछ भी ऊपर नीचे, पीएच टेम्परेचर कुछ भी ऊपर नीचे नहीं है, कंट्रोल सिस्टम है बॉडी के अंदर. तो क्या होगा? लार्ज नंबर ऑफ गेमीट्स बनाने की जरूरत पड़ेगी नहीं. क्यों? क्योंकि अगर कम नंबर से जो है उससे हमारा काम चल जाएगा. लेस नंबर ऑफ गेमीट्स आर प्रोड्यूस्ड इन केस ऑफ इंटरनल फर्टिलाइजेशन. जब फर्टिलाइजेशन इंटरनल हो, बॉडी के अंदर हो,
तो क्या होगा, गैमीट्स कम बनेंगे, बॉडी की जो एनर्जी है वो कम यूज होगी, क्योंकि गैमीट्स बनाने में क्या होगा, बॉडी की या फिर ऑर्गेनिज्म के क्या यूज होते हैं, रिसोर्सेज यूज होते हैं, न्यूट्रिएंट्स यूज होते हैं, तो वो न्यूट्रिएंट्स कम यूज होंगे और वो न्यूट्रिएंट्स या फिर रिसोर्सेज फिर किसमें पुल डाउन हो जाएंगे कि जो हमारा जो जाइगोट बना है, जो दो गैमीट्स फ्यूज किए हैं इनसाइड द बॉडी, उसके बाद जो हमारा नया इंडिविजुअल या फिर हमारा नया ऑफस्प्रिंग जो बनेगा, उसको हम सारे वो रिसोर्सेज दे पाए, उसको प्रोटेक्ट कर पाए, जिससे कि उसके सर्वाइवल चांसेस जो हैं वो बढ़ जाएंगे। तो हमारे पास इंटरनल फर्टिलाइजेशन में क्या होगा, सर्वाइवल रेट क्या होगा, सर्वाइवल रेट ऑफ ऑफस्प्रिंग या फिर हमारी प्रोजेनी, सर्वाइवल रेट ऑफ ऑफस्प्रिंग विल बी हायर एज कंपेयर्ड टू द एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इसका हमारे पास एग्जाम्पल हम खुद ही हैं, ह्यूमन बींग्स। ह्यूमंस में क्या होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन हमें देखने को मिलता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और इंटरनल फर्टिलाइजेशन के ये हमारे पास मेजर डिफरेंसेस आते हैं। देखिए इंटरनल फर्टिलाइजेशन क्या है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन रिफर्स टू द फ्यूजन ऑफ गैमीट्स इनसाइड द फीमेल ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसका मतलब क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन में क्या होगा, बॉडी के अंदर क्या होगा, फ्यूजन ऑफ गैमीट्स होगा, फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो फीमेल बॉडी के अंदर होगा। एक्सटर्नल में क्या होगा, हमारे पास आउटसाइड द फीमेल ऑर्गेनिज्म, फीमेल ऑर्गेनिज्म जो है उसकी बॉडी के बाहर होगा हमारे पास एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। सेम यहाँ लिखा हुआ अगेन, ऑकर्स इनसाइड द फीमेल ऑर्गेनिज्म, ऑकर्स आउटसाइड द फीमेल ऑर्गेनिज्म। इसमें हमारे पास क्या है, ओविपेरिटी, विविपेरिटी एंड ओवोविविपेरिटी आर द थ्री मेथड्स। ओवोपेरी, विविपेरी क्या है, ये अभी हम हमारी अगली स्लाइड में हम देखेंगे कि हमारे पास क्या है। ये हुआ क्या, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में। इसके हमारे पास जो एग्जाम्पल हैं वो एग्जाम्पल्स आते हैं मैमल्स, रेप्टाइल्स, सम बर्ड्स एंड सम फिशेस। ये हमारे पास एग्जाम्पल हैं इंटरनल के, ये हमारे पास एग्जाम्पल हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन के। एक्सटर्नल के एग्जाम्पल्स हैं फ्रॉग, फिश, मस्कुलस एंड क्रस्टेशियंस। ये हमारे पास एग्जाम्पल हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के। अब अगर प्लांट्स की बात करें तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन ऑकर्स इन द मोस्ट ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। और जो मोस्ट एल्गी हैं, जो मोस्ट एल्गी हैं, एल्गी के अंदर क्या होगा, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हमें देखने को मिलेगा। इसमें क्या होगा, जैसा अभी हमने पढ़ा, इट शोज हाई सर्वाइवल रेट। जो सर्वाइवल रेट है वो क्या होगा, ज्यादा होगा किसमें, इंटरनल में, और सर्वाइवल रेट कम होगा, कम किसमें होगा, हमारे पास एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में। लेस नंबर ऑफ गैमीट्स आर प्रोड्यूस्ड इन केस ऑफ इंटरनल एंड अ लार्ज नंबर ऑफ गैमीट्स आर प्रोड्यूस्ड इन केस ऑफ एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। सक्सेसफुल इन हार्श environmental conditions and अनसक्सेसफुल इन दोज हार्श कंडीशंस। इसका मतलब क्या हुआ, अगर इन्वायरमेंट में अगर बहुत चीजें आ गई, जैसे कि अगर वाटर का अगर हम मीडियम लें, अगर वाटर को मीडियम यूज करके फ्रॉग ने क्या किया, फ्रॉग अगर चाहते एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हो जाए और वाटर में क्या हो, सुनामी आ जाए, तो क्या फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस जो है वो पॉसिबल होगा, दे आर वेरी वेरी लिटिल चांसेस, दे आर वेरी माइन्यूट चांसेस। मतलब कि फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस है उसको कंप्लीट होने में बहुत कम चांस होंगे। क्यों, क्योंकि पानी है, पानी एक मीडियम है, अगर पानी में सुनामी, फ्लड या कुछ भी आ जाता है तो सर्वाइवल रेट्स जो हैं वो कम हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि एक्सटर्नल एनवायरमेंटल कंडीशंस पर डिपेंड होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, जबकि इंटरनल फर्टिलाइजेशन जो है वो बाहर की जो कंडीशंस है उस पर डिपेंड नहीं होता है। इसी वजह से सर्वाइवल रेट जो है ऑर्गेनिज्म का वो ज़्यादा होता है इन केस ऑफ इंटरनल फर्टिलाइजेशन। उसके बाद हमारा क्या आता है, मेल गैमीट्स आर रिसीव्ड बाय सेलेक्टेड इंडिविजुअल एंड रिजल्ट्स इन जेनेटिक डाइवर्सिटी एंड मेल गैमीट्स आर रिसीव्ड बाय एनी फीमेल ऑर्गेनिज्म। इसका मतलब क्या है, इंटरनल जो फर्टिलाइजेशन है उसमें क्या होगा, स्पेसिफिक इंडिविजुअल ही गैमीट्स को रिसीव करेगा, लेकिन इन केस ऑफ एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन ऐसा कुछ भी डिसाइडेड नहीं कि कौन सा इंडिविजुअल कौन से गैमीट्स को रिसीव करेगा, ऐसा प्री डिसाइडेड नहीं है इन केस ऑफ एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। जब ऐसा डिसाइडेड नहीं है तो क्या होगा, जेनेटिक डाइवर्सिटी ज़्यादा होगी इन केस ऑफ एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। यही एक इसका प्लस पॉइंट है
कि जेनेटिक डाइवर्सिटी इंक्रीजेज इन केस ऑफ एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, और हमारे पास इंटरनल फर्टिलाइजेशन में क्या होगा, एज कंपेयर टू एक्सटर्नल जेनेटिक डाइवर्सिटी थोड़ी सी हमारे पास क्या होगी, कम देखने को मिलेगी हमें।